भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। यह व्यापक संहिता घोषित व्यक्तियों की संपत्ति को संभालने सहित आपराधिक कानून के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी संपत्ति की कुर्की, दावों और जब्ती से संबंधित विशिष्ट धाराओं 86 से 89 पर चर्चा करेंगे। धारा 86 अनुबंध करने वाले राज्य से सहायता। धारा 86 न्यायालय को घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने के लिए अनुबंध करने वाले राज्य में न्यायालय या प्राधिकरण से सहायता लेने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी के लिखित अनुरोध पर शुरू की जा सकती है। इसके लिए प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 में विस्तृत है, जो कानून से बचने वाले व्यक्तियों की संपत्ति को संभालने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करती है। धारा 87 कुर्क की गई संपत्ति पर दावे और आपत्तियां। धारा 87 धारा 85 के तहत कुर्क की गई संपत्ति पर दावों और आपत्तियों से संबंधित है। उपधारा 1 यदि घोषित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर कुर्क की गई संपत्ति में हित का दावा करता है, यह कहते हुए कि उनका हित कुर्की के योग्य नहीं है, तो दावे या आपत्ति की जांच की जानी चाहिए। न्यायालय दावे या आपत्ति को पूरी तरह आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि दावेदार या आपत्तिकर्ता की इस अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो उनका कानूनी प्रतिनिधि दावा या आपत्ति जारी रखा जा सकता है। उपधारा 2 दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में की जा सकती हैं जिसने कुर्की आदेश जारी किया था, या यदि कुर्की को धारा 85(2) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समर्थन दिया गया था, तो उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जहां कुर्की हुई थी। उपधारा 3 जिस न्यायालय में दावा या आपत्ति की गई है, उसे इसकी जांच करनी चाहिए। यदि दावा या आपत्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जाती है, तो इसे निपटान के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सौंपा जा सकता है। उपधारा 4 यदि किसी व्यक्ति के दावे या आपत्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वे आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर विवादित संपत्ति में अपना दावा किया गया अधिकार स्थापित करने के लिए वाद दायर कर सकते हैं। ऐसे वाद के परिणाम तक न्यायालय का आदेश निर्णायक होगा। धारा 88 कुर्क की गई संपत्ति की रिहाई या निपटान। धारा 88 और धारा 85 के तहत कुर्क की गई संपत्ति की रिहाई या निपटान को संबोधित करती है। उपधारा 1 यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होता है, तो न्यायालय कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त कर देगा। उपधारा 2 यदि उद्घोषित व्यक्ति निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के अधीन होगी। हालांकि संपत्ति को तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक कि कुर्की की तारीख से 6 महीने बीत न जाए और धारा 87 के तहत किसी भी दावे या आपत्ति का समाधान न हो जाए। अपवाद तब किए जाते हैं जब संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक श्रेय के अधीन हो, या यदि न्यायालय का मानना है कि संपत्ति को बेचने से मालिक को लाभ होगा। उपधारा 3 यदि कुर्की की तारीख से 2 साल के भीतर घोषित व्यक्ति स्वेच्छा से उपस्थित होता है या पकड़ा जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है और यह साबित कर सकता है कि वे वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुए थे और उन्हें उद्घोषणा की कोई सूचना नहीं थी, तो न्यायालय कुर्की के कारण होने वाली किसी भी लागत को काटने के बाद संपत्ति या उसकी बिक्री आय को वापस कर सकता है। धारा 89 संपत्ति देने से इनकार करने के खिलाफ अपील। धारा 89 संपत्ति या उसकी बिक्री आय देने से इनकार करने से व्यतीत व्यक्तियों के लिए एक उपाय प्रदान करती है। यदि ऐसा व्यक्ति इनकार से असंतुष्ट है, तो वे उस न्यायालय में अपील कर सकते हैं जिसमें आमतौर पर उस न्यायालय के वाक्यों के विरुद्ध अपील की जाती है जिसने प्रारंभिक इनकार किया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में घोषित व्यक्तियों के संबंध में कुर्क की गई संपत्ति से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं बताई गई हैं।
ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी संपत्ति की कुर्की, दावा, आपत्ति और संभावित रिहाई या जब्ती के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया है। प्रावधान कुर्क की गई संपत्ति पर वैध दावों वाले तीसरे पक्ष के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं और अपील के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।